बाकी ये घाट है साहब, गंगा एक ही होती, इसमें नहर निकाल सकते हो। तो ये संप्रदाय नहर है, धर्म तो एक ही है साहब, भगवान भी एक ही है, माँ एक ही होते, गुरु भी एक होता है। गुरु कभी दो नहीं होता है, गुरु बदलना नहीं, जल्दी गुरु करना नहीं, और गुरु बिना रहना भी नहीं। न तुम कितना भी भजन करो, कितना भी पूजा करो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तो ये भगवान तक नहीं पहुंच सकते। नहीं, महादेव बोला, मैं नहीं, भगवान शंकर रामायण में बोले, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। ओ शिव बिरंसी विष्णु तीन होई, शिव बिरंसी विष्णु तीन होई। यहाँ शिव विरंसी विष्णु तीन होई, शिव बिरंसी विष्णु तीन होई। तुम ब्रह्मा से तो बढ़कर नहीं हो सकते हो, विष्णु के बढ़कर नहीं हो सकते हो, शिव जी से बड़े नहीं हो सकते हो। ब्रह्मा को भी गुरु पढ़नी, महादेव को भी गुरु की जरूरत पड़ती है, विष्णु को भी पड़ती है। लिखा है ब्रह्मा विष्णु शिव सम होई, कितना भी बड़ा हो, गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं हो सकता है। गुरु इससे खुश नहीं होता, वो तुम्हारा धर्म है, रखो। गुरु किसी भेंट से दक्षिणा से खुश नहीं होता है। गुरु कब खुश होता है? उनका कहना मानो। तुम्हारे माँ बाप कब खुश होंगे? तो उसका कहना मानो, उसकी सेवा करो। मातृ देवो भव, माता से बढ़कर भगवान भी नहीं है, माँ से बढ़कर भगवान भी नहीं। पहली माँ, फिर पिता, फिर गुरु, फिर भगवान। जब शिकागो में भजन को गाया गया, तालियां बजी, लोग रोने लगे। और इसी देश में आज लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते, वो भी पैसा वाले। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसे तो झुपड़े वाले अच्छे हैं कि कम से माँ बाप को रोटी तो देते हैं। इसलिए एक हो जाओ, दो भाई चार भाई साथ में रहो, साथ में मिलकर भोजन करो, एक साथ में भोजन करो, आधा घंटा घंटा भगवान के लिए निकालो। फिर देखो आपका घर का वातावरण कैसा है। अब देखिए, जिस घर में भजन होता है, जिस घर में बात है, सब साथ में रहते हैं, उसका घर मंदिर लगा है। उसके घर में बैठोगे तो आपको लगेगा कि कहीं बैठे और तुम्हारे घर में होली जल रही है। भाई भाई को नहीं बुलाता है, माँ बाप को नहीं मानता है, माँ बाप को नहीं रखता है, वो पैसा क्या करोगे, कहाँ डालोगे साहब? पैसा से भगवान नहीं मिल सकता, माँ नहीं मिल सकती, बाकी सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। यहाँ सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। भगवान कृष्ण को बोलना पड़ा, रोना पड़ा। कौन सी चीज है यहाँ जो नहीं मिलती, कौन सी चीज है यहाँ जो नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। यहाँ सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। भगवान जब वृंदावन को छोड़ के चले, गोपियाँ सो गई, उनको जगाया, पैर में पड़े, मैं आऊँगा। रथ में बैठे और अपनी माँ को रोते देखकर भगवान कूद पड़े। ए माँ, इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, अगर तेरा आंसू भूमि पर पड़ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भगवान नहीं बन सका जिस काम से, मैं सब कुछ देख सकता हूं। माँ तो रो रही कि मेरे से नहीं देख सकती, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, सब कुछ देख सकता हूं। अपने बेटे मर जाए मुझे कोई दुख नहीं, भगवान के बेटे मारे गए, भगवान नहीं रोया। भगवान के कुटुंब मारे गए, नहीं रोया। खुद की सोने की नगरी डूब गई, नहीं रोया। और यशोदा माँ रोई तो भगवान बोले, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते, ए माँ देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए।
नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। माँ नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। एक दिन मैं वापस आ जाऊं, एक दिन में वापस आ जाऊंगा। तेरे चरणों शीश झुकाऊंगा, तेरे चरणों में शीश झुकाऊंगा। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते 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 हुए। इसे हटा दो। भगवान भी अपनी माँ को बोलता है, तो आप तो मानव है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कथा में सब कुछ भूल जाओ तो चले, अपने माँ बाप को नहीं भूलना। माताओं से प्रार्थना है तुम्हारी सास हो तो सेवा करना, क्योंकि तुम्हारी भी कोई माँ है, तुम्हारी पति की माँ और तुम्हारी माँ है। सेवा करना, बुढ़ापा आपको भी आएगा। जो भी कथा सुन रहे हैं आपसे मेरी प्रार्थना है। अरे जब जनक जी अपनी बेटी को विदा करते तो बोलते बेटी अपने बाप को भूल जाना, अपने ससुर को बाप समझना। जब जानकी को अपनी माँ विदा करती है तो माँ कहती बेटी अपनी माँ को भूल जाना, अपनी सास को माँ कहना। रामायण पढ़िए, लिखा है सासू ससुर गुरु सेवा। सीता की माँ बोली सासू ससुर गुरु सेवा कर। पति रुख लखी आयसो अनुसरे। पति रुख लखी आयसो अनुसरे। पति रुख लखी आयसो अनुसरे। भाई पति रुख लखी आयसो अनुसरे। सीता की माँ बोली ऐसा नहीं, शंकर की पत्नी पार्वती की माँ बोली। मैना हिमालय की पत्नी जब जगदम्बा पार्वती को विदाई करती है तो उसकी माँ भी कहती करहु सदा शंकर पद पूजा। पार्वती की माँ बोली करहु सदा शंकर पद पूजा। ओ नारी धर्म पति देवन दूजा। माँ भगवती जगदम्बा पार्वती की माँ कहती है पति देवन दूजा। कतविधि सूजी नारी जगमाही। कतविधि सूजी नारी जगमाही। ओ पराधीन सपने सुख नारी। पराधीन सपने सुख नारी। बेटी प्रारधीन सपने सुख नारी। देवी प्रारधीन सपने पार्वती की माँ कहती बेटी भगवान के परम चलना, तू जगत की माँ है। स्त्री को कभी भी अपना सुख नहीं होता है। बेटी होती है तो माँ बाप के अधीन, शादी हो जाए तो पति के अधीन, बच्चे हो जाए तो घर के अधीन। स्त्रियों का जन्म पराधीन होता है। आदमी जहां तहां भटकता है तो कोई नहीं बोलता। बेटी स्त्री जहां तहां भटकती है तो लोग उंगली उठाते हैं। और बात भी ऐसी है, आदमी 4 दिन कहीं भटक कर आएगा तो कोई नहीं बोलेगा, पर कोई बहन बेटी 4 दिन कहीं बाहर से आएगी तो यही दुनिया कहेगी अरे कहाँ गई होगी, न जाने क्या क्या बात करेंगे। और दुनिया की को आदत है
अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तुम ही कहीं ना खो देना अपने इस जीवन की घड़िया, कहीं यूं ना तुम्हें कहीं खो देना जीवन की तुम्हारी ये घड़िया। अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत। सीता के माँ ने कहा था, बेटी एक समय कलयुग की स्त्रियां भी, कलयुग के लोग भी सीता जी के पर उंगली उठाएंगे, द्रौपदी पर उंगली उठाएंगे। आपको पता है द्रौपदी के बारे में आज के लोग क्या क्या लिखते हैं, सीता के बारे में क्या क्या लोग बोलते हैं, आपको पता है? आपकी धर्म की कितनी लोग निंदा करते हैं। आप कुछ बोलते, दूसरे की धर्म की निंदा करके देखो, आप हालत बिगाड़ देंगे। पर हिंदू इतना पता नहीं क्या सो गया, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे कर्म को, तुम्हारे नियम कहां चले गए। हिंदू में झगड़ा होता है तो कोई किसी का नहीं होता है, दूसरे धर्म में झगड़ा होता है हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए तुम अपने धर्म को संभालो। अपने जीवन कथा तो बहुत सुनी, बहुत रामलीला वो देखते हो, पर रामलीला में कहीं भूल हो गई, अपराध हो गया तो उसके भागीदार आप सब है। मैं नहीं कहता हूं, जगदम्बा कहती है कि मेरा बाप है, इसको मार देना चाहिए, पर मैं मारूंगी नहीं, क्योंकि इसको मार दूंगी तो कलयुग में बेटियां बाप को मारने लगेगी, इसके सामने मैं जल जाऊंगी। पर जितने तुम बैठे हो तुम सबको दंड मिलेगा। ऐसा करके भगवती यज्ञ कुंड में गिर गई। आप जाइए हरिद्वार, वो अभी कुंड है जहां जगदम्बा ने अपने शरीर को जला दिया, जिसका नाम है कणखल। भगवान शिव जी का ससुराल है। हरिद्वार का एक असली नाम है माया देवी। हरिद्वार तो बाद में पड़ा, शिव का लगन हुआ तब, बाकी उसका पुराना नाम है माया देवी। हरिद्वार की कुल देवी माया देवी है। और वो जगदम्बा कहा सबको दंड मिलेगा, तो वीरभद्र ने सबको मारा, किसी को नहीं बख्शा। रामायण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, भागवत पढ़ो, सब में लिखा है। जो निंदा करता है उसको तो पाप लगता है, सुनने वालों को इतना ही पाप होता है। जो गौ हत्या करता है उसको तो पाप लगता है, पर जो करवाता है वो इतना ही पापी होता है साहब। इसलिए जागिए। मैं तो बहुत छोटा साधु हूं, ज्यादा तो आपको क्या कहूं, और आपका धर्म है। हमारे देश में गाय के लिए मंगल पांडे ने जान दे दी, गाय के लिए कांतिवीरों ने अपनी जान गुमा दी। ये देश में तुम जन्मे हो जहाँ गाय का कत्लेआम हो रहा है। देखिए साहब, गाय हमारी माँ है। गाय के लिए, संतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए भगवान आता है। भगवान कहता है हवा चलती है संतों के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। बारिश होती है गाय के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मण के लिए। जो अनाज उगता है वो गाय के लिए, साधु संतों ब्राह्मणों के लिए। आप तो फोकट में मजा ले रहे हो साहब। पढ़िए रामायण। महादेव कहते जब जब हो धर्म की भोलेनाथ बोले जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़िया सभा असुर अभिमानी, बाढ़ी अधम असुर अभिमानी। ओ करही अनीति जाई नहीं मारनी, करही अनीति जाहि नहीं मारनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। ओ तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सजन वीरा, करहि कृपा निधि सजन वीरा। जब जब